हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे का इस वीडियो में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है ये इज स्पेस फंक्शंस। इसका ये काम होता है, इस ए वेरिएबल में जो भी स्पेस है, अगर इसमें स्पेस है तो ये हमें ट्रू डिस्प्ले कर देगा और अगर स्पेस नहीं है तो फॉल्स। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहले यहाँ से इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ट्रू कह रहा है क्योंकि उसमें एक स्पेस था। तो बस ये स्पेस को चेक करता है और कुछ नहीं। अब हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, एक साथ में कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं। अब इसको चेक करते हैं तो अब ये क्या कह रहा है, फॉल्स। मतलब बस उसमें स्पेस होना चाहिए, अगर साथ में कोई कैरेक्टर है तो फिर वो तुरंत फॉल्स हो जाएगा। आप फिर से देखिए, अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया और जितने चाहे स्पेस है तो ये हमें उसका आंसर ट्रू दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस यहाँ पर है ये एज टाइटल फंक्शन। इसका काम ये है, इस ए वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर है, क्या उस वर्ड्स के हर एक का पहला अक्षर कैपिटल है। अगर हर वर्ड्स का पहला अक्षर कैपिटल है तो आंसर में ट्रू देगा, और अगर स्टार्टिंग का अक्षर कैपिटल नहीं है तो फिर वो फॉल्स। चलिए इसको चेक करते हैं। तो आप देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि इस कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में हर एक का पहला अक्षर कैपिटल है। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस ओ को स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं तो ये आंसर हमें इसका फॉल्स देगा क्योंकि अब हमने इस ओ का स्मॉल कर दिया तो सभी वर्ड्स का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए था। इस टाइटल फंक्शन में ये होता। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है रिप्लेस फंक्शन। इसका काम यह है, ए वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर है और अगर उसमें कहीं पे इंस्टीट्यूट है तो उसकी जगह वो कोचिंग कर देगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरियर इंस्टीट्यूट था, उसने उसको कर दिया कैरियर कोचिंग। अब स्टूडेंट्स अगला देखते हैं हम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि एक ए वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ नाम स्टोर कराए हैं, राम, श्याम, मोहन, कृष्णा। अब इसमें ये वाला फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन का ये काम होता है कि इस ए वेरिएबल में जो भी नाम स्टोर है एक बहुत बड़े से, उन सबको ये अलग अलग कर देगा और एक लिस्ट तैयार कर देगा। तो स्टूडेंट्स हम आगे अभी चल के लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बस आपको भी इतना ध्यान रखना है कि इन सब नाम को वो अलग अलग लिस्ट में तैयार कर देगा। तो आप ये देखिए, ए वेरिएबल तो ये है। अब हमने यहाँ पे ए डॉट स्प्लिट किया तो अब ए वेरिएबल तो सेम ऐसे रहेगा और एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी हमारी बी में, और हमने उसको डिस्प्ले कराया। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये आउटपुट कुछ कुछ अब इस तरीके से आ रहा। तो ये जो हमारा नाम थे वो सब अलग अलग अभी के लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो लिस्ट के बारे में हम अभी आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने पढ़ा था स्प्लिट फंक्शन, सेम ऐसे ही होता है ज्वाइन फंक्शन। ये उसका अपोजिट काम करता है कि अगर कोई एक पहले से लिस्ट तैयार है, ए लिस्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारे नाम हैं, अब हम उन सबको ज्वाइन फंक्शन से जोड़ के हम उसको एक नाम तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए होता है ज्वाइन फंक्शन। और लिस्ट और स्प्लिट फंक्शन का काम ये था कि उस नाम को अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार कर देना, और ज्वाइन उस लिस्ट के हर नाम को जो अलग लगे उन्हें ज्वाइन करके जोड़ के एक जगह रख देगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वो लिस्ट की फॉर्म में था क्योंकि लिस्ट का आउटपुट इस तरीके से आता है, और अब वो उसको इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है कि जैसे कि अब ये एक नाम हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है स्वैप केस फंक्शन।
स्वैप के फंक्शन का काम ये होता है कि इस ए वेरिएबल में जो कैरेक्टर कैपिटल है उसे तो वो स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल में है लोअर केस में उसे अपर केस में कर देगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये CAR कैपिटल था, इसे स्मॉल कर दिया, ER स्मॉल में था, उसे कैपिटल कर दिया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि स्वैप केस अगर वो नाम लोअर केस में तो उसे अपर केस में कर देगा, अगर अपर केस में है तो उसे वो लोअर केस में कर देगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर है पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शंस का ये काम होता है कि अगर इस ए वेरिएबल में कोई सेंटेंस स्टोर है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे पार्टीशन इज से किया है, तो अब उस पूरे सेंटेंस को वो 3 हिस्से में ही डिवाइड करेगा सिर्फ। तो एक तो वो हो जाएगा पोर्शन राम अलग, एक इज अलग और एक आ गुड बॉय अलग। यह हमेशा पार्टीशंस उस सेंटेंस को 3 हिस्से में ही करता है। चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट। आप देखें यहाँ पर राम इज अ गुड बॉय था, अब इसने राम को अलग कर दिया, इज को अलग, आ गुड बाय को अलग। अब हम एक बार इसमें चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर इज की जगह हमने यहाँ पे कर दिया गुड। अब वो क्या करेगा, राम इज आ तक तो ए कर देगा, गुड को अलग और बॉय को अलग। हमेशा वो करेगा बस 3 पार्टीशन से। आपने देखिए आपके सर राम इज आ इधर आ गया, गुड एक तरफ और बॉय एक तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ही होता है str फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। इसका काम ये होता है कि अगर कोई वेरिएबल इंटीजर है नंबर में तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वेरिएबल था जिसमें 70 स्टोर था, अब यहाँ पर हमने str कर दिया तो अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ भी 70 लिखा और यहाँ भी 70, तो आउटपुट में तो आपको कुछ फर्क नजर ही नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस जगह +10 करते हैं, क्योंकि ये तो ए वेरिएबल अभी इंटीजर में है। तो हमने आउटपुट में देखा तो इधर 10 ऐड हो गया 80। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से तो हमने हटा दिया, इधर हम +10 करते हैं। तो अगर ये हो गया सही है, पर अब ये हो नहीं पाएगा, अब तुरंत एरर आ जाएगी। आप ही देखिए, क्योंकि हमें जब कोई नंबर ऐड करना होता है तो उससे पहले इंटीजर में ही कन्वर्ट करना होता है। तो आप ये बात समझ गए, यानी कि अब यहाँ पे 10 ऐड नहीं होगा। तो जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, अब हम उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स ये क्लास फंक्शंस है। स्टूडेंट्स ये उसके अपोजिट काम करता है। अगर कोई ये है इंटीजर फंक्शन, क्या है इंटीजर, तो जो ए वेरिएबल था जिसमें हमने कोई भी एक नंबर स्टोर कर रखा था जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। स्ट्रिंग के फॉर्म में इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब वो इंटीजर फंक्शन उसे स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर फंक्शन स्ट्रिंग से नंबर में। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ पर ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे 80 आ रहा है। तो इसमें भी हमें आउटपुट में भी कुछ नहीं पता चल रहा है, तो हम एक बार तो यहाँ पर +10 करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब ये तुरंत एरर आ गई, क्योंकि उसके लिए इस टाइम जो ए वेरिएबल था वो एक स्ट्रिंग था, तो उसमें ऐड नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर +10 ऐड करते हैं, तो आप देखते हैं इसमें यहाँ पर 10 ऐड हो गया, ये 90 हो गया, तो क्योंकि इंटीजर फंक्शन ने उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो हमने पढ़े ये सभी स्ट्रिंग के फंक्शंस थे। अब आप इन्हें नोट करें और इन्हें प्रैक्टिस करें। एग्जाम्स में हमेशा इनमें से 1-2 क्वेश्चंस जो फंक्शंस में जरूर से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स।